हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बिटवीन। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके दो पार्ट हम आगे पहले देख चुके हैं। सेल की जनरल डेफिनेशन, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी थी। इसके अलावा हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था टाइप्स ऑफ सेल। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा डिफरेंस है इनकी साइज़ को लेकर। तो पहला है जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज़ होती है वो 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, और मोस्टली यहाँ पर होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं, तो मल्टी सेलुलर होते नहीं है, ये रेयरली देखे जाते हैं, वैसे होते ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल होते ही नहीं है। यूकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। इट इज़ इन इट कॉमन एंड विद इट एक्सटेंसिवली टिश्यू फॉर्मेशन, और इसी तरह से वो सेल का ग्रुप मिलकर बनाते हैं टिश्यू। आगे देखते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं इनमें इन मोस्ट ऑफ द सेल बट नॉट इन ऑल। सभी में ये प्रेजेंट नहीं होती, अधिकतर में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो कहाँ होती है, प्लांट में होती है और फंजाई में होती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंजाई ओनली, बट एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। क्लियर। न्यूक्लियस जो होता है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। इट्स नॉट वेल डिफाइंड प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डिफाइंड होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस आर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसीलिए इसको यूकैरियोट बोलते हैं और इसे प्रोकैरियोट बोलते हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस जो होता है ना बेटा, वो न्यूक्लियस में ही आता है। क्यों न्यूक्लियस में आता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसे कैरियोट बोला जाता है, और प्रो मतलब प्रिमिटिव और यू मतलब के डिफाइंड। क्लियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पर एब्सेंट होती है। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ पर जनरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पर क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन यहाँ पर जो है विथ स्टोन के साथ नहीं देखे जाते, जबकि यहाँ पर जो है वो क्रोमेटिन जो है स्टोन के साथ यहाँ पर देखे जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। यहाँ जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। और वो कहाँ होता है, तो डीएनए जीन्स जो होते हैं आर नॉट इंटरप्टेड, इन किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं रखते हैं यहाँ इंट्रोन के साथ। और जेनेटिक मटेरियल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्यों साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है सेंटर में। क्लियर। तो कहीं साइड में साइटोप्लाज्म में यहाँ पर देखने को आपको डीएनए मिल जाता है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है वो लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और जो जीन होते हैं वो फ्रिक्वेंटली किसके साथ इंटरप्शन करते हैं, तो ये फ्रिक्वेंटली इंटरप्शन सीक्वेंस बना देते हैं इंट्रोन के साथ, और ये हायरली आपको यूकैरियोट में देखने को मिलता है। और स्पेशली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा वो हमेशा साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोलाई जो होता है इनका माइटोटिक अपैरेटस जो होता है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। यहाँ पर आपको न्यूक्लियाई प्लस माइटोटिक अपैरेटस जो है वो प्रेजेंट होता है, आपको देखने को बहुत अच्छे से यहाँ पर मिलता है। प्लाज्माइड जो होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, क्लियरली देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्लाज्माइड प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पर जो है वो प्लाज्माइड जो होते हैं वो आपको बहुत रेयरली आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज की हम बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनेलीज या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बात एक ही है, मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर किस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दोनों में देखने को मिलता है और ये होते भी है या नहीं प्रेजेंट, ये हम देख लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इतने आपको डिफरेंस बिटवीन तो समझ में आ ही गए होंगे, आई होप। एक सेकेंड, अब आगे का डिफरेंस हम देख लेते हैं।
यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो एक बहुत अच्छा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि एटीपी का प्रोडक्शन करता है, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको बहुत क्लियरली देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आपको रेस्पिरेशन करके एटीपी बनाते हैं। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर एब्सेंट होता है, यहाँ पर वॉक्यूल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पर लाइसोसोम आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, सेंट्रियोल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो राइबोसोम होता है बेटा वो 70S होता है, मतलब एक जो लार्ज यूनिट होती है वो 50 की होती है और स्मॉल यूनिट जो है वो 30S की होती है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में आपको प्रेजेंट होती है, देखने को मिलती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और प्लांट सेल के अंदर आपको लार्ज वॉक्यूल देखने को मिलता है और स्मॉल वॉक्यूल जो है वो आपको एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको लाइसोसोम सोसाइट बेग जिसे बोला जाता है, इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, 200+ एंजाइम्स आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको बहुत अच्छा प्लांट सेल में देखने को मिलता है, सेंट्रियोल मिलता है। राइबोसोम जो होता है यहाँ पर इसका जो 80S होता है, 60S + 40S जो है वो स्मॉल यूनिट यहाँ पर देखने को मिलती है, प्रेजेंट होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी जो है वो आपको यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आपको क्लियरली देखने को मिलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। फ्लैजिला जो है वो यहाँ पर आपको सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि कंपोज होता है प्रोटीन फ्लैजिलीन से। यहाँ पर जो है आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है, 9+2 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जो कि ट्यूब्यूलिन से बना होता है या फिर उसके साथ कुछ और डिफरेंट प्रोटीन्स भी जुड़े होते हैं। यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है एरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया भी आपको दिखते हैं जो कि कुछ इसमें से ऑक्सीजन फैटल भी हो सकते हैं जो जिसके लिए ऑक्सीजन जानलेवा होता है, हानिकारक होता है। यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होता है वो सभी के सभी सेल जो है वो एरोबिक भी होंगे और सब कुछ जो होते हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स हो जाते हैं जब उनका कोई सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पर बेटा आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं, मेटाबॉलिक वेरिएशन ऑब्जर्व होते हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में वही का वही जो है ऑल जितने भी साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, क्रैब साइकिल आपको देखने को मिलती है, ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होता है, एम्बेडेड मेयर ऑफ पंडस पाथवे जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए मेटाबॉलिज्म होता है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। खास करके यूकैरियोटिक सेल की मैं बात कर रही हूँ, प्रोकैरियोट में ये चीज़ें आपको वेरिएशन में देखने को मिलती है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेरिएशन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत क्लियरली होता है। एंजाइम जो है वो आपको मेम्ब्रेन बाउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो कंपोजिट एंजाइम्स जो होते हैं वो काइनेटोफोर में आपको देखने को मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। बट यहाँ पर जो एंजाइम्स है वो पैक्ड होते हैं इन प्लास्टिड्स के साथ और बाउंड होते हैं यहाँ पर मेम्ब्रेन से, ठीक है। और लास्ट हमारा एक और है नॉट लीस्ट, प्रोकैरियोटिक जो सेल में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे पार्शियल देखने को मिलता है। क्यों पार्शियल देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जो है वो एक डोनर से रिसिपिएंट की तरफ ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पे नया सेल बन जाता है। बट यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है, इंटायर जीनोम यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। और अल्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर अल्ट्रेशन में यहाँ पर हैप्लॉइड और जो डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जो डिप्लॉइड जनरेशन यहाँ पर बनती है वो आपको एक एविडेंस के तौर पर देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ये था हमारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंसेस। क्लियर? तो बेटा ये तो हुआ प्रोकैरियोट यूकैरियोट का जनरल डिफरेंसेस। अब हम इसको डिस्कस करते हैं एक डायग्राम के द्वारा। तो आपके सामने एक बहुत कलरफुल यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है जिसमें सभी के सभी ऑर्गेनलीज जो है वो यहाँ पे देखे जा रहे हैं। ये आपको एनिमल सेल का डायग्राम दिखाया है, माइक्रोविलाई, माइक्रोफिलामेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोसाइटिक, सब कुछ आपको यहाँ पर गल्जी अपैरेटस वगैरह देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये है आपके सामने प्रोकैरियोटिक सेल का, एक बैक्टीरियल सेल का है। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर वॉक्यूल्स नहीं है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, प्लाज्माइड भी दिख रहा है, कैप्सूल दिख रहा है, यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल है,
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हमने कुछ 15 यहाँ पर डिस्कस किए। होप यू अंडरस्टैंड वेल इन दिस लेक्चर। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।